स्क्रीन पर IKS, और जब कैश स्टॉक्स की मैं चर्चा कर रही थी तो एकदम से ये रडार पर आया था। हालांकि ISR से थोड़ा फिसला है लेकिन अभी भी 3.5% अप है। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, ये है स्टॉक का नाम। और लेकिन जिस तरीके से तेजी दिखा रहा है आज के सेशन में, इसके पीछे के कारण क्या हैं? आशीष जी आपके पास आऊंगे इस पर राय भी लेने के लिए, लेकिन उससे पहले आशीष चतुर्वेदी से समझ लेते हैं कि आखिर स्टॉक भागा क्यों है। बताएं आशीष। देखिए, बड़े एक्विजिशन का अनाउंसमेंट है और राइटली जैसे कि आपने बताया कि मार्केट खुलने के समय देखें तो स्टॉक में तगड़ा रिएक्शन था, 9-10% की तेजी थी, अब मार्केट के साथ नीचे आ गया, लेकिन अभी भी 3 से 4% के गेन्स यहाँ पर बरकरार देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी की साइज और स्केल के लिहाज से देखें तो बड़ा एक्विजिशन है। दरअसल आप देखें तो उन्होंने ट्रू ब्रिज, जो कि एक नास्डैक लिस्टेड कंपनी है, इन IKS की यूएस सब्सिडी ने इसका एक्विजिशन यहाँ पर किया है और ये एक्विजिशन तकरीबन $557 मिलियन के आसपास है। इसका डील का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ कि इक्विटी कंपोनेंट यहाँ पर $427 मिलियन का है, वहीं अगर आप देखें तो डेट $130 मिलियन के आसपास है। अब कंपनी आप सोच रहे होंगे करती क्या है। एक तो IKS ओवर द ईयर्स बहुत तेजी से ग्रो करती हुई कंपनी नजर आई है, लेकिन ये जो एक्विजिशन है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये अगर आप देखें तो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी रिकॉर्ड्स, इसको रखने में कामकाज की कंपनी है। वहीं अगर आप देखें तो जो स्मॉल साइज मिड साइज हॉस्पिटल्स होते हैं, इनके लिए ये फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स बनाने का कारोबार करती है। अब पिछले कुछ सालों में देखें तो इस कंपनी भी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर आप रेवेन्यू के CAGR की बात करें तो 2020 से लेके अब तक तकरीबन 6% के आसपास के CAGR ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। एडजस्टेड बेसिस पर EBITDA देखें तो 2020 के बाद से 10% की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखें तो फाइनेंशियल्स ग्रोथ अच्छी है। इनफैक्ट IKS की खुद की स्टैंडअलोन ग्रोथ आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार यहाँ पर देखने को मिली। अब एनालिस्ट का मानना है कि FY27 में आप देखें तो ये पैट और EPS दोनों में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस एक्विजिशन के चलते। और बड़ा बेनिफिट इसके लिए होगा क्योंकि IKS के इस एक्विजिशन के बाद एक पूरी जो इंटीग्रेशन होता है इसका बेनिफिट है और सिनर्जिस्टिक बेनिफिट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है एक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप ट्रू ब्रिज का क्लाइंट बेस देखें तो काफ़ी तगड़ा है। ऑलमोस्ट क्लाइंट बेस इनका 2000 से ज़्यादा का है और कंबाइंड अपॉर्चुनिटी $575 मिलियन के आसपास है। और इसी के चलते आप देखें तो वाइड मार्केट अपॉर्चुनिटी इनके लिए अनलॉक हो जाती है। US में साइज और स्केल दोनों बढ़ेगा। इसी के चलते देखें इस एक्विजिशन की खबर के बाद स्टॉक में बड़ा मूव आया है। ट्रू ब्रिज